तो प्यारे मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में कुछ नियम बच गए थे, वो हम आज अच्छे तरीके से आसानी से करेंगे। तो अब हम करेंगे 5 नंबर पर कौन सा नियम? तय संबंधी नियम। 5 नंबर पर अपना होगा तय संबंधित नियम। किससे संबंधित नियम? तय से संबंधित नियम। अब देखिए, हमने इससे पहले 4 नियम कर लिए थे। अब मित्रों, जो भी नियम हम आगे करेंगे ना, अगर किसी भी शब्द में ये नियम लागू होते हैं तो पहले वाले नियम लागू नहीं होते, यानी कि आने वाले नियम इन नियमों पर भारी पड़ेंगे। कैसे? अब देखिए, तय प्लस, क्योंकि अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है। तो अब हम जो बचे हुए वर्ण हैं उनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि पहले नियम में हमने क्या कर लिया? 3-4 कर लिया, बाद में कक तत् पप से का कर लिया और पंचमाक्षर का भी कर लिया। अब जो पीछे वर्ण बच गए उनका नियम देखते हैं। तय के साथ क्या आ जाए? च और छ आ जाए। तय के साथ क्या आ जाए? च और छ आ जाए, यानी कि इनका मेल इन दोनों से हो जाए तो ये किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। इन दोनों का मेल अगर तय अर्थात प्लस से पहले तय आ जाए, इसके बाद इसका मेल किससे हो? च या छ से हो, तो तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। कैसे? उदाहरण देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा उत प्लस चारण। क्या लिखा? उत प्लस चारण। तब आपको पता है कि तय का मेल किससे हो रहा है? च से हो रहा है। अगर तय का मेल च से होगा तो तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे? उ आधा च और बाकी बच गया अपना चारण। तो क्या बना? उच्चारण। अगर परीक्षा में ऐसा शब्द दे दिया गया है, संधि विच्छेद पूछ ले, तो आपको पता है कि तय किस में बदला? च में। तो च किस में बदलेगा? तय में बदलेगा। उसी प्रकार एक उदाहरण और देख लीजिए इससे संबंधित, उत प्लस छेद। उत प्लस छेद। तो अब देखिए, ऊ का तो ऊ आ गया, तय किस में बदला? अपना आधे च में, और पीछे अपना छेद बच गया, तो अपने छेद का क्या लिख देंगे? छेद। लिख दिया यहां तक। अब देखिए, अब इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ऊ च, जो छेद बच गया वो अपना लिख देंगे। क्या बन जाएगा? उच्छेद। उत प्लस छेद उच्छेद। अब आपको पता है कि ये नियम ऐसे ही काम करेंगे। जैसे तय का मेल च और छ से हो गया तो क्या आ जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे, ये 5वें का 1 नंबर था। अभी 5वें का 1 नंबर। अब 5वें का 2 नंबर देखिए, तय का मेल च और छ से तो हो गया। इसके बाद अब तय का मेल किससे हो? ट और ठ से हो। ट और ठ से हो तो क्या बन जाएगा? ये अपने साथ ट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ट का। अर्थात तय किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। तय किस में बदल जाएगा? ट में। अब इसके नीचे में हल लगाऊं या ना लगाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ण लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क लिखा, तो अब आपको पता है कि क पहले आएगा, इसके बाद अ आएगा, यानी कि क व्यंजन है, इसलिए ये इसमें अ सम्मिलित करें या ना करें। यहाँ पर हल है तो यहाँ पर हल लगाएंगे, यहाँ पर हल नहीं है तो हल नहीं लगाएंगे। परंतु अगर तय का मेल इनसे हुआ तो क्या बनेगा? तय का बन जाएगा ट। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है, तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका, तो क्या बन जाएगा? आपको पता है कि तय है, तो यहाँ ऐसे आधा तय किस में बदल गया? आधे टे में, और टीका का टीका लिख दिया, तो तट्टिका। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट फिर नीचे एक और ट लगा के ऐसे, तट्टिका, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ये था 5वें का नियम नंबर 2। अब 5वें का नियम नंबर 3 लिखिए भी। अब 5वें का नियम नंबर 3 देखिए भी। अगर तय का मेल किससे हो? जय या झ से हो जाए। जय या झ से हो जाए। अब देखो, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये नियम क्या पड़ेंगे? थोड़े से भारी पड़ेंगे। तो यह तय किस में बदल जाएगा? यह तय आधे ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधे ज में बदल जाएगा। कैसे? जैसे सत प्लस जन। सत प्लस जन, तो संधि शब्द क्या बन जाएगा?
स तय किस में बदला, आधा जय में, और जन का आ गया जन, तो क्या बन गया सज्जन। क्या बन गया सज्जन। वह अपने जैसे वाक्य शुद्धि करेंगे तो उसमें भी ये आएगा अपने कैसे, वह एक सज्जन व्यक्ति थे। तो सज्जन, सज्जन का मतलब ही अच्छा होता है, सत्य यानी कि अच्छा, जन यानी कि आदमी, सज्जन यानी कि अच्छा आदमी। अब हम इसको लिखेंगे वह एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छी बात है, वह एक सज्जन व्यक्ति थे। तो सज्जन व्यक्ति थे ऐसे बोलेंगे तो वाक्य अपना गलत हो जाएगा, अर्थात अशुद्ध हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे वाक्य शुद्धि में डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ भी कुछ कुछ टॉपिक संधि के साथ आपका वाक्य शुद्धि का भी क्लियर हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तय के साथ जय और झ आ जाए तो किस में बदलेगा, तय किस में बदल जाएगा, जय में। ठीक है, अब देखिए, अब परीक्षा में सबसे ज्यादा एक शब्द है वो बार बार पूछा जाता है, कौन सा, वो उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब आपको पता है कि जो तय है वो किस में बदलेगा, आधे जय में, और आगे भी आधा ही जय लिखा हुआ है, क्या है, आगे आधा ही जय है, तो हम कर देंगे सेम का सेम लिख देंगे, ये बनेगा अपना उज्ज्वल। क्या बनेगा, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल जो शब्द है वो ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, कई बार अपने ऐसे भी लिख देते हैं उज्ज्वल, तो ये उज्ज्वल है, जो ये क्या है, ये उज्ज्वल अपना गलत है। उज्ज्वल सही ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर। अब देखिए जय का और देख लेते हैं एक, देखिए उत प्लस झट्टी का, उत प्लस झट्टी का, तो अब देखिए तय का क्या बन जाएगा, आधा जय, ऊ का आ जाएगा ऊ प्लस का प्लस, और झट्टी का क्या आ जाएगा अपना झट्टी का, तो क्या शब्द बन जाएगा अपना उझट्टी का, क्या बन जाएगा उझट्टी का। ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में, और क्यों, क्योंकि उलझाने के लिए, क्योंकि हमने डिटेल से तो पढ़ी नहीं होती, हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक में ऐसे शब्द आते नहीं और परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब चलिए आगे, आगे जो शब्द आएंगे वो भी है, ये तीसरा नियम है पांचवें का। अब पांचवें का चौथा नियम देखो, अपने नियम कर रहे हैं तय संबंधी थी, पांचवें का अब देख रहे हैं चौथा नियम, अगर तय का मेल किससे हो जाए, लय से हो जाए, किससे हो जाए, लय से हो जाए, तो तय किस में बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा, आधे लय में बदल जाएगा, क्योंकि आधा तय है और आधे लय में बदल जाएगा। कैसे, शब्द है अपने पास उत प्लस लास, उत प्लस लास। अब आपको पता है कि ऊ का ऊ आ गया प्लस में, ये बदलेगा आधे लय में, और आगे अपना क्या है लास, और शब्द बनेगा अपना उल्लास। क्या बन जाएगा, उल्लास। तो तय का ये ध्यान रखना, लय के साथ मेल और तय किस में बदलेगा, लय में। च और छ के साथ मिलेगा तय, ध्यान रखना आधा है, पूरा नहीं है, असम्मिलित नहीं है, इसमें असम्मिलित होते ही कुछ और आगे आगे वाला नियम है वो आएगा। यहाँ पर आधा तय है, और च और छ के साथ मिलते ही किस किस में बदल जाएगा, तय च में, ट और ठ के साथ मिलते ही ट में। इसी प्रकार अपने पीछे देखा, ज और झ के साथ मिलते ही आधे ज में, तय ल के साथ मिला तो आधे लय में। अब देखिए, अब तक तो हुआ था अपने एक साइड ही परिवर्तन, अर्थात तय तय में ही परिवर्तन हुआ था, लय में यानी कि आगे वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ये नियम हमने पढ़ा था। अब नियम नंबर जो पांचवें का पांचवा करेंगे उसमें क्या होगा, दोनों ओर परिवर्तन होगा, दोनों ओर क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसे होगा, देखिए पांचवें का पांचवा, अगर तय का मेल किससे हो, है से हो जाए, तय का मेल किससे हो जाए, है से हो जाए, तो तय किस में बदलेगा और है किस में बदलेगा, तय बदल जाएगा आधे द में और यह बदल जाएगा ध में। इस बात का ध्यान रखना भाई, अगर तय का मेल है से हो जाए, संधि विच्छेद करते वक्त या संधि शब्द बनाते हुए आपके सामने ऐसा द और ध दिख जाए तो समझ लेना किसका आगमन है का, और द किस में बदलेगा, तय में। और अलग अलग दिया हो तो तय किस में बदल जाएगा, द में, और है किस में बदल जाएगा, ध में। गुरुजी समझ में को नहीं आयो, आओ चाय पानी पियो, बैठो, देखो कैसे।
मैं यहां एक शब्द लिख रहा हूं उत प्लस हार। क्या लिखा? उत प्लस हार। अब आपको पता है कि तय का मेल किससे हो रहा है से हो रहा है। किससे हो रहा है से हो रहा है। तो तय किस में बदल जाएगा? तय बदल जाएगा द में, और ये बदल जाएगा अपना ध में। और हा की जो मात्रा है ये आगे लग जाएगी सेम की सेम, और रह का आ जाएगा रह, और इधर अपना क्या है ऊ। आई बात समझ में? तो अब हम इसका क्या करेंगे? शब्द बना देंगे इकट्ठा करके। कैसे बनाएंगे? देखिए, ऊ द का लगाया द, धा का लगाया धा, और आर का और रह का रह, तो यह बन गया अपना उद्धार। क्या बन गया? उद्धार। परंतु हिंदी में हम ऐसा इसको लिखते नहीं हैं। क्या लिखते हैं? संयुक्त करके लिखते हैं। ऊ द, और द आधा है, इसके नीचे क्या लगाएंगे? ध, और ध के आगे आ की मात्रा और रह का रह, तो क्या बन गया? उद्धार। क्या बन गया? उद्धार। तो आई बात समझ में भी? तय अगर है के साथ मिले तो दोनों ओर परिवर्तन होगा। किस ओर? दोनों ओर परिवर्तन होगा, न कि एक ओर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, एक शब्द और है ऐसा जिसमें क्या हो? दोनों साइड परिवर्तन होगा। कौन सा? चलिए इसके साथ ही लिख लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। लिखिए, ये तो था तय का। किसका था? तय का। किसके साथ मेल? है के साथ। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग के साथ मिलेंगे तो अलग अलग व्यवहार परिवर्तन होता है कि नहीं होता? अब देखिए, अब अगर तय का मेल किसके साथ हो? तालु शय के साथ हो जाए। अब ध्यान रखना, ये नियम भारी पड़ेंगे पहले वाले नियम पर। ये कहानी मैंने आपको सुना दी। तय का मेल किसके साथ हो जाए? दुए वाले शय के साथ, तालु शय के साथ हो जाए तो तय का क्या बन जाएगा? तय का तो बन जाएगा च, और प्लस में स का बन जाएगा अपना छ। आई बात समझ में? तय का बनेगा च और स का बनेगा छ। अगर तय का मेल श से हो तो, जिस प्रकार हमने तय का है के साथ मेल किया तो दोनों ओर परिवर्तन हुआ, तो तय किस में बदला? द में। और यहां पर तय के साथ अगर श का मेल होता है तो तय किस में बदलेगा? च में, और स किस में बदलेगा? छ में। किया गुरुजी? आओ देखो, इन्हें ध्यान दो, इन्हें बोर्ड का नहीं देख। मैंने यहाँ पर उदाहरण, एक एक उदाहरण इसलिए करवा रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो, और बाकी उदाहरण आप किताब में भरे पड़े हैं, देख लेना। उत प्लस, यहां पर मैंने लिखा श्वास। उत प्लस श्वास। आई बात समझ में? तो आपको पता है कि तय का मेल चाहे यहाँ पर पूरा है चाहे आधा है, दुए वाले सह के साथ हो तो रहा है ना, दोनों मिल तो रहे हैं ना ऐसे जोड़ी बना के। तो ये आपको पता है कि ऊ का ऊ आ जाएगा, तय किस में बदलेगा? आधे च में, प्लस का प्लस, स किस में बदल जाएगा? अब देखो यहाँ पर स आधा है तो छ भी क्या आएगा? आधा आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर स पूरा होता तो हम छ के नीचे हल नहीं लगाते, परंतु यहाँ पर क्या है? स आधा है तो हम छ भी आधा लिखेंगे। आगे देखिए, प्लस में क्या बच गया अपना? वास। क्या बच गया? वास। तो वास का वास लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ऊ का लिखेंगे क्या? ऊ। अब आपको पता है कि च क्या है? आधा च है, आधा च लिख देंगे। छ भी क्या है? छ भी आधा है, तो इसके नीचे भी हल लगा देंगे, और वास का क्या लिख देंगे? वास। तो क्या बन गया? उच्छ्वास। तो उच्छ्वास जो शुद्ध लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। आई बात समझ में? अब उच्छ्वास ऐसे लिखा आ जाए, इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि छ किस में बदल जाएगा? छ बदल जाएगा स में। इसके नीचे हल है तो यानी कि ये इतना ही आएगा। अगर हल नहीं लगा होता तो इसके आगे हम डंडा लगा देते, यानी कि इसको पूरा कर देते। और छ किस में बदलेगा? आपको पता है तय में बदलता है तो तय लगाते। ऊ का आ जाएगा ऊ, और आपको पता है कि यहाँ पर अधूरा है तो इसको हम अधूरा लिखेंगे, श्वास। तो उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। ये कुछ नहीं है। अब आप इसके एग्जाम्पल करेंगे, दो चार उदाहरण और देखेंगे किताब में तो आपके ये समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली आवश्यकता आपको है नहीं। आगे वाला नियम, आगे वाला जो नियम है बहुत ही रोमांटिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे आपको ताकि आपके समझ में आ जाए। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, इसको लिख लीजिए। आप लिख लिया? चलो चलते हैं आगे। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। अब देखिए,
अब करेंगे हम छह संबंधी नियम। किससे संबंधित? छह छत्ता संबंधी नियम। लिखिए भाई, छह संबंधित नियम, छह संबंधित नियम। अब देखिए भाई, छह छतरी वाला जो छह छत्ता है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाले नियम गौण होते जाएंगे। जैसे यहां पर आएगा आपका लघु स्वर, लघु स्वर प्लस में क्या आ जाए? छह आ जाए। लघु स्वर आ जाए और प्लस में क्या आ जाए? छह आ जाए। तो अब मैंने आपको पहले बताया, जितने भी हमने संधि की तो उसके नीचे हमने हल लगाया, ऐसे बार बार हल लगाया, बार बार हल लगाया। इसके मतलब इसके अंदर स्वर की मात्रा नहीं है। अब यहां पर स्पष्ट लिखा है कि लघु स्वर आएगा। क्या आएगा? लघु स्वर। और लघु स्वर के साथ एक स्वर और आता है, कौन सा? अपना आ। कौन सा? आ। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, ई, ओ और री। आपको पता है कि जब लगभग संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, व्यंजन संधि में इसका प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, स्वर संधि में ज्यादा मिलता है। तो इसके साथ हम एक स्वर और लिख देंगे, आ। और इसका मेल किसके साथ हो जाए? छह के साथ। चाहे इसका मेल छह के साथ हो जाए, चाहे इसका हो जाए, चाहे इसका हो जाए, चाहे इसका हो जाए। अब इनका मेल इनके साथ हो जाएगा तो क्या होगा? न तो इधर परिवर्तन होगा, न ही इधर परिवर्तन होगा। कोई भी शब्द होगा प्लस से पहले इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु दोनों मिलकर के एक वर्ण का निर्माण करेंगे, वो है च। छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा च। आई बात समझ में? जिस प्रकार दो व्यक्ति मिलकर किसी बच्चे को जन्म देते हैं, इसी प्रकार ये जो स्वर हैं ये छह के साथ मिलकर के इस च को जन्म देंगे। इस बात का ध्यान रखें। कैसे सर? देखिए कैसे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। लिखिए, देखिए कैसे। जैसे यहां पर मैंने लिखा 76 प्लस छाया। क्या लिखा? 76 प्लस छाया। अब आपको पता है कि इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है? का गुरुजी ए है। तो ए है, ए किससे मिलेगा? छह के साथ मिलेगा। इधर क्या है? छह। ए छह के साथ मिलते ही किसका आगमन हो जाएगा? च का। तो हम क्या लिखेंगे? 76 आधा च है तो आधा च। मैंने कहा छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, छोटा है ना आधा, तो 76 आधा च और यहां लिख देंगे छाया। तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? छत्र छाया। अब देखिए, अब ये संधि शब्द इकट्ठा दे दिया जाए और आपको संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि ये च है, ये क्या है? त्र आधा नहीं है, इसमें क्या है? असम्मिलित है, इधर है छह। तो इस च का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस च का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। सर समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? इधर देखिए, ध्यान से देखोगे तभी तो समझ में आएगा। बकरी वाली कहानी याद करके बैठ जाए करो यहां पर, ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। तो अब आपको पता है कि र बाद में है, जैसे इसका हम करेंगे वर्ण विच्छेद तो प प्लस ए प्लस र प्लस ई, यही होगा परि। प प्लस ए प्लस र प्लस ई, तो अंत में क्या आया? ई आया। क्या आया? ई आया। ई अपना क्या है? लघु स्वर है। और लघु स्वर किसके साथ मिला है? छह के साथ मिला है। ई अगर छह के साथ मिलेगा तो किसका आगमन होगा? च का आगमन होगा। तो यहां पर देखिए, परि का परि आ जाएगा। मैंने कहा परिवर्तन दोनों साइड ही नहीं होगा, परिवर्तन है दोनों साइड नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? च का च आ जाएगा और छेद का छेद आ जाएगा। तो क्या होगा? परिच्छेद। क्या हो जाएगा? परिच्छेद। इसी प्रकार एक शब्द और देख लीजिए, अनु प्लस छेद।
अनु प्लस छेद। तो ये जो मात्रा है ऊ की, आपको पता है ये ऊ है, वो भी छोटा है, और ऊ का मेल अगर च से हो तो यहाँ पर क्या आएगा, च आ जाएगा। तो यहाँ पर अनु का अनु लिख देंगे और छेद का छेद लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर होगी। ये थी छोटी सी कहानी और छोटा सा नियम। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर लघु स्वर का मेल किसी छ से हो जाए तो किसका आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। ये परिभाषाएं किताब में ऐसे लंबी चौड़ी दी होती है, सर के ऊपर से निकलती है, समझ में नहीं आता है, परंतु अब मेरे को लगता है कि आपके कुछ ना कुछ समझ में अवश्य आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नियम नंबर 7 की ओर। अब नियम नंबर 7 लिखिए, और नियम नंबर 7 लिखेंगे हमें शॉर्ट रूम में। किसमें, शॉर्ट रूम में। पहले तो मैं आपको इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखाऊं फिर इसको समझाऊं, तो इससे अच्छा अपने शॉर्ट रूम में इसको समझ लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो लिखिए सम, और सम के साथ कौन से शब्द आ जाएं, 5 शब्द याद रखना आपको, ये 2 नियमों में काम आएंगे आपके, ये 5 शब्द 2 नियमों में काम आएंगे। सम के साथ क्या आ जाए, कृत, कृति, कारण, कार, कर्ता, याद रह जाएंगे। कृत कर्ति करण कार कर्ता, कृत कर्ति करण कार कर्ता, कृत कर्ति करण कार कर्ता, 4-5 बार बोलेंगे, याद रह जाएगा। अगर इनका मेल इसके साथ हो, इन पांचों के साथ हो जाए तो वो क्या है, ये दोनों मिलकर के एक नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे को जन्म देंगे जिसका नाम है स। क्या है, स। जिस प्रकार हमने लघु स्वर का मेल किया था छ के साथ और प्यारे से बच्चे का निर्माण किया था किसका, च का, इसी प्रकार ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, स का, अर्थात स का आगमन। इससे आप स का नियम लिख सकते हैं या स से संबंधित नियम भी लिख सकते हैं। कैसे सर, देखिए उदाहरण के माध्यम से हर चीज समझ में आ जाती है। सम प्लस कार, क्या लिखा, सम प्लस कार, तो हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, सम प्लस सकार, संस्कार, ऐसे लिखेंगे क्या, संस्कार ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम अनुस्वार में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। तो लिख देंगे हम संस्कार, क्या लिख देंगे, संस्कार। आई बात समझ में। इसी प्रकार 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा सम प्लस कृत, तो क्या बन जाएगा, संस्कृत, क्या बन जाएगा, संस्कृत, क्या बन जाएगा, संस्कृत। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं सम प्लस करण, तो बराबर क्या लिख देंगे, संस्करण, क्या लिख देंगे, संस्करण। तो ये मैं किस में बदल जाएगा, आपका अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये तो था सम के साथ कर्त कर्ती करण कार कर्ता का नियम, अर्थात स का आगमन हो जाता है, वो भी आधे स का। किसके साथ, सम के साथ। सम के साथ आए तो होगा इस स का आगमन, स स्लेट वाला। अब देखिए इसका नियम नंबर, ये तो 1 था, और 7वें का नियम नंबर 2 देखिए भी। 7वें का नियम नंबर 2 क्या कहता है, 7वें का नियम नंबर 2 कहता है कि अगर यही शब्द किसके साथ आ जाए, परी के साथ आ जाए। किसके साथ, परी के साथ। परी वो नहीं उड़ने वाली जो आसमान से आती है आपके ख्वाबों में, वो वाली नहीं, ये परी एक शब्द है, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाए, कृत, वही 5 शब्द है अपने, कृत कर्ती कर्ण कार कर्ता, कर्ण कार और कर्ता, कृत कर्ती कर्ण कार कर्ता। तो किसका आगमन हो जाता है, तो आगमन हो जाता है अपने इस स का, स षटकोण वाले स का आगमन हो जाता है। दोनों ओर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लिख लीजिए, मैं बोलता हूं, अगर लिखता नहीं हूं तो आप भी नहीं लिखते। मैं बहुत बार चेक किया, जो मैं बोलता हूं वो लिखते नहीं है, और मैं लिख देता हूं वैसा का वैसा आप छाप लेते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों ओर लिख लेना भी, दोनों तरफ या दोनों ओर, दोनों ओर
दोनों ओर कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता? उदाहरण देखिए, उदाहरण मैंने लिखा यहां पर परी प्लस कुछ भी लिख लो, कार लिख लिया मैंने, परी प्लस कार। तो आपको पता है कि परी के साथ कृत करती कर्ण कारकर्ता में से एक आ गया, तो किसका आगमन हो जाएगा? स षटकोण वाले का। परिष्कार क्या हो जाएगा? परिष्कार। आई बात समझ में? यहां तक अगर परी के साथ हो तो इस स का आएगा, और सम के साथ हो तो स सलेटी वाला स का आगमन हो जाता है। इसके एक दो उदाहरण और देख लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा परी प्लस कर्ता, तो क्या बन जाएगा? आप सारे समझदार हैं, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? आधा स, और सेम सेम शब्द लिख देंगे परिष्कर्ता। क्या लिख देंगे? परिष्कर्ता। तो ये चीजें समझ में आ गई आपके, मोटी मोटी समझ में आ गई। अब कोई छोटे मोटे दो चार नियम और हैं, वो आपको देखने हैं, और वो भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि लगभग अपने बात करें 70% जो स्वर संधि है उसके एग्जाम्पल आते हैं परीक्षा में, जबकि 20% अपने मान लेते हैं व्यंजन संधि के, 10% मान लेते हैं अपने विसर्ग संधि के। तो इनके साथ साथ हमारी वाक्य शुद्धि भी क्लियर होगी, इसलिए हमें इनको करना जरूरी है। सबसे ज्यादा उदाहरण तो स्वर संधि के पूछे जाते हैं, स्वर संधि हमने डिटेल से कर ली है। तो देखिए, ये 7वां हो गया। 8वां नियम लिखिए भी। देखिए 8वां नियम, देखिए भी 8वां नियम। 8वां नियम क्या कहता है? लघु स्वर, और लघु स्वर के साथ आपको पता है आता ही आता है कौन सा? आ, और इसका मेल किससे हो जाए? स से हो जाए। किससे हो जाए? स से हो जाए। तो ये जो स है वो किस में बदल जाएगा? पूरे के पूरे स में। यहां पर आधा है तो आधा, यहां पर पूरा है तो पूरा स आ जाएगा। यहां स सलेटी वाला है तो यहां पर कौन सा बदल जाएगा? ये किस में बदल जाएगा? स षटकोण वाले में। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। तो अब आपको पता है कि मात्रा तो अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, बस नियम फॉलो करना है। इस से का क्या बना देंगे? ये से बना देंगे, बस। क्या बन जाएगा? अभी सेक, अभिषेक। ये अपना उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? कौन है गुरुजी? देखो, सु प्लस समा, ये तो याद रह जाएगा। ये तो सु प्लस समा। तो देखो ना, तो यहां आधा है, तो यहां पर क्या है? अपना लघु स्वर है, तो वो भी ऊ है। तो ऊ के साथ किसका मेल हुआ? स का मेल। तो स किस में बदल जाएगा? स षटकोण वाले में। कैसे? देखिए, सु का सु आ जाएगा, ये समा है, ये स है, तो ये इसमें बदल जाएगा स में, और माँ का माँ। सुषमा तो याद रह जाएगा, या सुषमा याद नहीं रहेगा? रह जाएगा, हाँ ये रह जाएगा सर। तो आई बात समझ में? यहाँ तक ये छोटे छोटे नियम है, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। क्या एक उदाहरण और दीजिए? हाँ देखिए, उदाहरण की कमी नहीं है अपने पास। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो। ये क्या लिखा है? परी प्लस सद। तो अब आप कहेंगे सर परी आ गया, तो परी के साथ वो नहीं है कृत करती कर्ण कारकर्ता। कृत करती कर्ण कारकर्ता आता है तब इस आधे से का आगमन होता है, परंतु यहां पर कृत करती कर्ण कारकर्ता नहीं है, यहां पर सद है। क्या है? सद है। और सद में अपने को पता है कि ये कौन सा स है? स सलेट वाला स है। और इसकी जगह कौन सा आ जाएगा? ये आएगा, और ये भी एकदम पूरा आएगा, अधूरा नहीं आएगा। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, परिसद। क्या लिख देंगे? परिसद। क्लियर? आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं 9वें नंबर की ओर। ये आगे छोटे छोटे नियम है, कोई ज्यादा इसमें खास बात है नहीं। देखिए 9वें नंबर में क्या है? इधर तो क्या आ जाएगा? वही लघु स्वर, लघु स्वर, और लघु स्वर के साथ कौन सा? अपना आ। आई बात समझ में? कौन कौन सा? ए, ई, उ, और इसके साथ अपना कौन सा है? आ। ये ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं इसमें। अब देखिए, इसके साथ अगर आ जाए स्थ, क्या आ जाए? स्थ, तो बदल जाएगा किसमें? स और ठ में। आई बात समझ में?
और इसके साथ अगर आ जाए स और न तो ये बजाय इसमें। आई बात समझ में? स्थ आ जाए तो स्ठ में बदल जाएगा, सन आ जाए तो सण में बदल जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आप। सण और सठ किसके साथ? इनके साथ। लघु स्वर के साथ स्ठ आ जाए तो सठ में बदल जाएगा और सण आ जाए तो सन में बदल जाएगा। कैसे सर? देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा नी प्लस स्नात, नी प्लस स्नात, तो आपको पता है कि जो सना है वो किस में बदल जाएगा? सना में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निस्नात। क्या हो जाएगा? निस्नात। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पर क्या है? अपने पास लघु स्वर है। इसी प्रकार और इसका एक और देख लेते हैं, जैसे कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, तो स्थ का क्या बन जाएगा? स्थ बन जाएगा। तो लिख देंगे अनु प्लस स्थान का क्या बन जाएगा? अनुष्ठान। क्या बन जाएगा? अनुष्ठान। अगर ऐसा दिया है, अनुष्ठान दिया है, पर संधि विच्छेद करना है, तो आपको पता है कि अनुष्ठा आ गया, स्ठा आ गया तो क्या बन जाएगा? स्था। अगर सना आ गया तो सना। तो अनुष्ठान, तो अनु प्लस स्थान बराबर अनुष्ठान। अनुष्ठान का संधि विच्छेद करते अनु प्लस स्थान। तो प्यारे मित्रों, ये थी अपनी मोटी मोटी व्यंजन संधि, जिसको हमने बारीकी से कर लिया है। इसके अतिरिक्त भी आपका कोई सुझाव है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, इसके साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।